हे स्वामी, अब किस कारण आप देरी कर रहे हैं? हे अंतर्यामी, कृपा कीजिए। भगवान राम के भ्राता लक्ष्मण जी के प्राण बचाने वाले हे बजरंगबली हनुमान जी, आपकी जय हो। मैं बहुत आतुर हूँ, आप मेरे कष्टों का निवारण करें। हे गिरधर, सुख के सागर बजरंगबली, आपकी जय हो। सभी देवताओं सहित स्वयं भगवान विष्णु जितना सामर्थ्य रखने वाले पवन पुत्र हनुमान जी, आपकी जय हो। हे परमेश्वर रूपी हठीले हनुमान जी, वज्र की कीलों से शत्रुओं पर प्रहार करो, अपनी वज्र की गदा लेकर बैरियों का विनाश करो। हे बजरंगबली महाराज, इस दास को छुटकारा दिलाओ। जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmicstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज का अनुभव हमारे भारतीय फौज के जवान का है जो घोर संकट में फंस गए थे, लेकिन किस तरह हनुमान जी की भक्ति की शक्ति से वे उस घोर संकट से बाहर आए, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। सभी भक्तों को जय श्री राम। मेरा नाम राकेश है और मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। सबसे पहले जयेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मैं आपके माध्यम से संकल्प ले पाया और प्रभु से फिर से जुड़ पाया। मैं फौज में हूँ। मैं 2014 में आर्मी में ज्वाइन हुआ था और 2015 में मेरी पोस्टिंग द्रास सेक्टर जम्मू कश्मीर में हुई थी। वहाँ बहुत ज्यादा ठंड रहती है, तो वहाँ ड्यूटी करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। वहाँ मैं बार बार बीमार हो जाता, वो भी बहुत ज्यादा बीमार। मेरी हालत देखकर मुझे मेरे सीनियर ने छुट्टी पर जाने को बोला और कहा कि तू घर जा और थोड़ा आराम करना और अच्छे डॉक्टर को भी दिखाना। तो मैं 30 दिन की छुट्टी पर आया। जयेश भाई, रास्ते में इतना दर्द होने लगा गाड़ी में कि मुझे रोना आ गया। मैं पूरी रात रोता रहा, बस चुप था, किसी को बता भी नहीं सकता था कि मुझे हो क्या रहा है। जब 2 दिन बाद मैं घर पहुंचा तो घर में ना तो मुझसे खाना खाया जा रहा था और ना ही अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया पर उनको बीमारी के बारे में पता ही नहीं चल रहा था। मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए थे। मैंने कई डॉक्टर को दिखाया पर वे कहते कि कोई बीमारी है ही नहीं। मेरे घर परिवार वाले भी हैरान परेशान थे कि अब क्या किया जाए। फिर मेरे छुट्टी के 30 दिन खत्म हुए और मुझे ऑर्डर आया कि तुम चंडीगढ़ आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। मेरे घर वाले मुझे चंडीगढ़ ले गए। हिमाचल को देवभूमि भी कहते हैं। हम मंदिर भी गए, हर जगह भटके। कोई कह रहा था कि भूत का साया है, तो कोई कहता कि किसी ने मेरे पीछे शैतान भेजा है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। जब मैं चंडीगढ़ में था हॉस्पिटल में, तो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं अब जी नहीं पाऊंगा। मुझे एहसास हो रहा था कि मैं मर जाऊंगा। तभी एक मंदिर के पुजारी मेरे पापा को मिले। मेरे पापा ने उन्हें बताया कि मेरे बेटे को ऐसी प्रॉब्लम क्यों हुई है, आप देवता जी से पूछो कि ये ठीक होगा कि नहीं। तो जो पुजारी थे उन्होंने अपने हाथों में मेरे नाम से सरसों के बीज लिए, तो उसमें देखा कि मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकता। मैं खत्म हो चुका हूँ। 99% मेरा मरना तय है। लेकिन जो देवता थे उन्हें हम अपनी भाषा में गौहरी बाबा बोलते हैं। इसका मतलब है जंगल का राजा, और जंगल का राजा मतलब हनुमान जी। तो उन पुजारी में हनुमान जी की सवारी आई, तो उन्होंने पापा को बोला कि जा, घर जा, चिंता मत कर, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो पुजारी जी और पापा जी रात को ही चंडीगढ़ के लिए निकल गए और सुबह पहुंच भी गए। और वहां मेरी हालत देखी तो उन्हें रोना आ गया। आर्मी हॉस्पिटल के डॉक्टर भी बोले कि इनकी सारी रिपोर्ट्स ठीक है, इसलिए किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी इतने दिन। फिर मुझे और पापा जी को पुजारी जी ने बाहर बुलाया और मुझे व्हील चेयर पर बाहर ले गए और बाहर लॉन में बैठे और मेरे गले में धागा डाला, जिसमें मंत्र से बंधा हुआ धागा था और वो हनुमान जी के मंदिर से दिया हुआ था। पुजारी जी को पता चल गया था कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। फिर वे वहां से वापस घर आए और मैं हॉस्पिटल में ही रहा। मुझे विश्वास हुआ कि मैं अब नहीं मर सकता। जयेश भाई, आप यकीन नहीं मानोगे कि मुझे उसी रात डॉक्टर ने पागल घोषित कर दिया कि इसकी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है। जब मुझे मेंटल वार्ड में डाला गया तब पता चला कि इन्होंने मुझे ये कहाँ भेजा है। वहाँ फोन भी नहीं देते थे, ना घर जा सकते थे, ना बात कर सकते थे। वहाँ जाकर ठीक ठाक लोग भी पागल हो जाए। पहले मुझे ठीक से नींद भी नहीं आती थी, लेकिन उस रात मैं सो गया था। जब सुबह हुई तो मैंने चारों ओर देखा तो सब उठे हुए थे और मैंने सोचा, यार मैं तो सो गया था, मुझे तो अच्छी नींद आ गई थी। मैं तो हैरान हो गया कि ये कैसे हुआ। ये और कुछ नहीं भाई, प्रभु का चमत्कार ही था। फिर वहाँ जो ड्यूटी पर जवान थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे अपना फोन दो, मुझे घर पे बात करनी है। उसने फोन दिया और मैंने बाथरूम में जाकर घर पे बात की। उन्होंने कहा कि हम रात को ही घर पहुंचे थे और जिस भूत राक्षस को तुझे मारने को भेजा था, अब उसको यहाँ विधि करके शांत कर दिया है। आप चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे।
जयेश भाई आप विश्वास नहीं करोगे, मैं उसी दिन से ठीक होता गया। धीरे धीरे मुझे आराम होने लगा। मुझे वहाँ के सीनियर ने पूछा कि मीट खाता है, तो मैंने कहा नहीं। मुझे बोला तू ऐसा कर, मंदिर जा और वहाँ साफ सफाई करना और रोज पूजा करना। वहाँ वार्ड के अंदर ही एक मंदिर था, तो मैं वहाँ गया रोते हुए, पूजा भी करता था और ठीक होने की कामना करता था। जयेश भाई वहाँ पर एक हनुमान चालीसा भी थी, तो मैं उसे पढ़ने लगा। एक सर ने बोला कि नित्य हनुमान चालीसा पढ़ा करो, यहाँ बैठकर, अच्छा होता है। फिर मैं जब भी मन करता तो मैं वहाँ जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ जाता था। फिर मुझे वहाँ 25 दिन हुए और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। भाई माँ कसम, बिना किसी मेडिसिन के मैं ठीक हो गया। अब मुझे घर जाना था कुछ भी करके, लेकिन बहाना क्या बनाऊं समझ नहीं आ रहा था। मैंने ऐसे ही कहा कि मुझे डिस्चार्ज करो, मुझे घर जाना है, मेरे पापा बीमार है, आईसीयू में है। तो वो नहीं मान रहे थे। फिर उन्होंने मुझे बुलाया और खुद का फोन दिया और बोला कि घर में किसी से बात करवाओ। मैंने अपनी दीदी के नंबर पर कॉल किया और सीनियर का ध्यान कहीं और जगह था। उतने में मैंने दीदी को अपनी लोकल लैंग्वेज में बोला कि ये सीनियर कुछ भी बोलेंगे तो आप यस करते रहना बस। उतने में सीनियर ने मुझसे फोन लेकर दीदी से पूछा कि क्या आपके पिताजी बीमार है, तो दीदी ने बोला हाँ सर, वे हॉस्पिटल में हैं। तो सर ने फोन काट दिया और थोड़ी देर बाद मुझे छुट्टी पे भेज दिया। जब मैं बाहर निकला तो अपने दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी को प्रणाम किया और बोला कि मुझे दोबारा यहाँ ना आना पड़े, ऐसी लीला करिएगा। जब मैं घर पहुंचा तो पता है क्या चमत्कार हुआ। दीदी ने बोला कि जब मुझे कॉल आया था तो मुझे सुनाई दिया था कि क्या आपके पति बीमार है, और मेरे जीजाजी सच्ची में बीमार थे और हॉस्पिटल में थे। मेरे सीनियर ने पिताजी बोला और दीदी को पति सुनाई दिया। जयेश भाई ये होती है प्रभु की लीला। देखो प्रभु ने कैसे करके क्या खेल रचा मुझे वहां से निकालने के लिए। फिर मैं सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। 6 महीने बाद मुझे फिर से मेरा हेल्थ चेकअप करवाना था डॉक्टर के पास कि सब ठीक है कि नहीं। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल गया तो वहां और भी जवान थे इलाज वाले। उन सबको फिट डिक्लेयर नहीं किया, जबकि उन्होंने मुझे फिट होने का सर्टिफिकेट दिया और बोला कि आप फिट हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जयेश भाई मैं इतना खुश हुआ कि पूछो मत। लेकिन मुझसे एक बड़ी गलती हो गई कि मैंने अंडे खाना शुरू किया था ताकत आने के लिए। लेकिन मुझे हॉस्पिटल में एक फौजी ने बोला यार तू अब अंडे भी खाने लगा है और हनुमान चालीसा भी पढ़ता है, या तो हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ो या फिर अंडे खाना छोड़ो। तो मैंने कहा कि मैं अंडे खाना छोड़ रहा हूँ। फिर मैंने करीब 2 साल सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ी और प्रभु की कृपा से सब ठीक चल रहा था। फिर मेरी पोस्टिंग फिर से जम्मू कश्मीर में हुई। मैंने वहाँ ड्यूटी की। वहाँ हम बहुत बिजी रहते थे। वहाँ पानी की कमी के चलते रोज नहाना धोना नहीं हो पाता था। महीने में हम सिर्फ एक बार नहाते थे। एक बार तो हमारे पास खाना खत्म हो गया। 35 फीट बर्फ थी और हम वहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे। हमारे पास फिश, मटन, अंडे और आटा ही था। तो 2 दिन मैंने अचार के साथ खाया और फिर मजबूरी में मुझे अंडे और मटन खाना पड़ा। तब से मेरी हनुमान चालीसा और भक्ति में कमी आने लगी और एक टाइम ऐसा आया कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। ऐसा लगता यार कौन पढ़ेगा, उससे अच्छा आराम कर लेता हूँ। फिर लगभग 2 साल पहले से मेरी लाइफ में लगातार गिरावट आ रही थी। जो भी काम करूं हो ही नहीं रहा। हर जगह नुकसान ही नुकसान हो रहा था। जिन लोगों ने मुझसे पैसे लिए थे वो भी वापस नहीं कर रहे थे। बड़ी मुश्किल की घड़ी आई हुई थी। फिर एक दिन आपका वीडियो देखा जिसमें एक भक्त अपना अनुभव शेयर कर रहे थे। मैंने वो अनुभव ध्यान से पूरा सुना। फिर मैंने आपके और भी बहुत से वीडियोस देखे। फिर मैंने आपसे हनुमान चालीसा संकल्प के बारे में जाना और आप कहते हैं कि हनुमान जी बहुत दयालु हैं, वे अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। राम नाम जपो, सब ठीक होगा। अभी मेरी पोस्टिंग यूपी में है। यहाँ सब अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे कुछ क्लासेस के लिए हैदराबाद जाना था। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि दीदी के घर में फंक्शन था और मुझे मामा होने का फर्ज निभाना था और वहाँ पैसे भी खर्च होने थे। ना ही मेरे पास इतने पैसे थे, जो थे वो छुट्टी में खर्च हो गए थे। मैं हर तरफ से फंस चुका था। मैंने 7 दिन सुबह शाम हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लिया और बजरंग बाण का पाठ भी किया और पूरा दिन राम नाम का जाप करता रहता था। जयेश भाई कसम से बोल रहा हूँ, मेरा संकल्प पूरा भी नहीं हुआ और मुझे आदेश मिला कि आपको हैदराबाद नहीं जाना है, आपकी क्लासेस यहीं होगी। और ऊपर से जो लोग मुझे मेरे पैसे कई सालों से नहीं दे रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे फंक्शन करवाना है, मुझे मेरे पैसे दे दो। तो उन्होंने मुझे मेरे पैसे एक बार मांगने पर ही वापस दे दिए। ये देखकर मैं खुद हैरान हो गया। ये हनुमान जी का चमत्कार नहीं तो और क्या है। प्रभु की कृपा से मैंने फंक्शन में मामा होने का फर्ज अच्छी तरह से निभाया।
हनुमान जी ने और एक बार मुझ पर कृपा की कि मुझे मेरे सीनियर्स छुट्टी नहीं दे रहे थे। तो मैंने रास्ते में जाते जाते हनुमान जी के मंदिर में प्रणाम किया कि प्रभु मुझ पर एक छोटी सी कृपा और कर दीजिए कि मुझे छुट्टी मिल जाए, तो मैं नॉनवेज खाना छोड़ दूंगा। फिर मैं जब अपने सीनियर्स के पास गया तो छुट्टी की लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं था। तो उन्होंने किसी और का नाम काट दिया और बोला कि 5 दिन बाद चले जाना, इससे जाने दे कल। प्रभु ने फिर अपनी कृपा की और मुझे छुट्टी मिल गई बिना लिस्ट में नाम के, और दूसरे को रोक कर मुझे भेज दिया। तब से लेकर आज तक मैंने नॉनवेज को छुआ भी नहीं और ना कभी छूऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल मेरी ड्यूटी अयोध्या में है और मुझे 2 बार राम लल्ला के दर्शन करने का सौभाग्य भी मिला है। तो दोस्तों, देखा आपने, संकट चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हिम्मत ना हारे, सच्चे दिल से प्रभु को याद करे। देखना, वे कभी आपको निराश होने नहीं देंगे, वे आपकी सहायता करने आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।